हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्टॉक में, जो बिगिनर्स हैं वो लोग तो फिलहाल तो स्टॉक से ही मतलब स्टार्ट करें। ऑप्शन या फ्यूचर में ना जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए। और जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिले हुए हैं, जो और उसमें पैसे भी बनते हैं। तो हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जितना सिंपल रखेंगे उतना बिगनर्स के लिए ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें दो ईएमए चार्ट चार्ट पे प्लॉट करना है। तो यहाँ आप यहाँ पे जाओगे ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर सेक्शन में, तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे टाइप करना है ईएमए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा मूविंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस तो इसके ऊपर आपको दो बार क्लिक कर लेना है। दो बार क्लिक तो करोगे तो आपके पास दो, ये चार्ट पे दो बार प्लॉट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, एक एक का सेटिंग चेंज करना है, 100 कर देना है। और दूसरे का सेटिंग चेंज करके 200 कर देना है। तो ये मैं आपको दिखाऊं सेटिंग में जाके, तो यहाँ पे लेंथ में 200 किया हुआ है एक, और दूसरे में सेटिंग में 100 किया हुआ है। तो अब इंडिकेटर हमें सिर्फ दो ही यूज करना है, 100 और 200 ईएमए। जो टाइम फ्रेम हमारा होगा वो होगा 30 मिनट और 1 आवर। क्योंकि जो बिगनर्स है उनको ज़्यादा ट्रेडिंग करने का आदत मतलब चाहिए होता है, कि जो मैं आज बाइंग करूं कल बेच दूं, कल बाइंग करूं परसों बेच दूं। तो उनके लिए 30 मिनट टाइम और 1 आवर। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लंबे लंबे, जैसे 10 दिन 20 दिन के लिए, तो वो अपना 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा। और जो कॉन्सेप्ट मैं भी समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट में मतलब सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इस ट्रेडिंग को कैसे हम इस स्ट्रेटजी को हम कैसे मतलब अप्लाई करेंगे। तो आपको चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि 100 ई एम है, वो हमें अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, तो वो हमको मतलब अप स्लोप में जाते हुए दिखाई देगा हमेशा ऊपर की तरफ। 100 और 200 दोनों, जैसे 100 चलेगा ऊपर ऊपर और 200 उसके नीचे ही चलता रहेगा ऐसे। तो कभी भी प्राइस अगर जैसे प्राइस कैसे होगा, ऐसे मूव करते करते इन दोनों के बीच में आएगा, फिर यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर, फिर मूव करते करते इन दोनों के बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पॉज लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मूव करते नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से प्राइस हमेशा मूव करता है। अब प्राइस कभी भी सिंगल डायरेक्शन में मूव मूव नहीं करेगा। और अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स, तो उस चीज में हमको एंटर नहीं होना है। तो हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें यहाँ पे हमें मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जब भी प्राइस ऊपर से फॉल होते होते नीचे आएगा और मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा, तो अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा। तो जब भी 100 और 200 का जो स्लोप है हमेशा ऊपर के साइड होगा, तो वो अप ट्रेंड होगा। और जब वो 100 और 200 ईएमए का स्लोप है, वो हमें अगर डाउन साइड पे दिखाई देगा, तो वो समझ लो कि डाउन ट्रेंड है। सिंपल सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। हमेशा जब 100 और 200 ईएमए अपर साइड जा रहा है, तो वो हमेशा अप ट्रेंड होगा। ठीक है। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना है कि बाइंग बाइंग के साइड हमें हमें प्रिपेयर करना है। तो उसमें हमेशा देखो, कभी भी प्राइस अगर किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का किसी का भी, अगर प्राइस ऊपर से फॉल होते होते अगर इन 100 और 200 ईएमए के बीच में आता है, और वहां से अगर हमें रिवर्सल स्पॉट होता है,
तो वो हमेशा बेस्ट चांस होता है बाइंग का। आप यहाँ पे बाइंग करो और यहाँ पे सेलिंग करो, ठीक है। फिर फिर क्या होगा, प्राइस तो प्राइस ऊपर जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो। फिर वहाँ से तो देखो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। फिर से अगर प्राइस वहाँ से मूव करते करते अगर 100 200 ईएमए के बीच में आता है, तो फिर से आप जब यहाँ से रिवर्स होगा प्राइस, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। उसका हायर प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि ऊपर जाएगा, वो अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगा। हमेशा आपको यही सोचना है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, अपोजिट ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं जाना है कभी भी। अगर ट्रेंड चेंज होना होगा तो वो तो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी 100 और 200 ईएमए के बीच में प्राइस आता है और वहां से रिवर्सल स्पॉट होता है, तो वो चीज़ में आपको वो स्टॉक में आपको पोजीशन बनाना है। पोजीशन बना के 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करना है। और ऊपर आपका 1:2 का अगर आपको टारगेट में मिलता है तो नीचे स्टॉप लॉस रखिए, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट रख के यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है। प्राइस जब फिर से फॉल करेगा तो हम फिर से पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ इसी चीज को फॉलो करना है, ठीक है। और इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम चार्ट पे कि देखते हैं कि ये चीज मतलब कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आने के एक बजाज फिनसर्व का एक चार्ट है, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज कितना कितना अच्छे से वर्क करता है। और हमेशा मतलब आपको इसी चीज को अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो ना, तो आप उसी चीज को फॉलो करो। एक एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल जाने के बाद आप ये मत सोचो कि ये चीज मतलब वो काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो चीज आपके लिए काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, जैसे कि ये देखिए, ये जो प्राइस था, ये प्राइस जब ये 200 रेड वाला है और ये 100 ब्लू वाला है, तो ये इसका जो स्लोप है ये डाउन साइड है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, बट वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो जब भी 100 ईएमए 200 ईएमए को नीचे से क्रॉस करे, ठीक है, और उसका स्लोप मतलब ऊपर के साइड हो जावे, ठीक है, तो ये हमेशा अप ट्रेंड होता है। आप देखोगे प्राइस हमेशा यहाँ से मतलब ये स्लोप हो गया ऊपर के साइड, और प्राइस हमेशा यहाँ से मूव किया हुआ है ऊपर के साइड, ठीक है। तो इस इसको बोलते हैं ट्रेंड। और इस ट्रेंड में आपको पोजीशन कहाँ बनाना है, आप यहाँ टॉप पे जाके तो पोजीशन बनाओगे नहीं। तो हमेशा आपको बॉटम पे पोजीशन बनाना है। और टॉप और बॉटम तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताता हूँ एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब भी 100 ईएमए 200 ईएमए को नीचे से क्रॉस करे और प्राइस फॉल होते होते जब इन दोनों के बीच में आएगा ना, देखो 100 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में प्राइस आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये चलना चालू करेगा, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न मतलब समझ में आना चाहिए कि जैसे कि कोई मतलब पिन बार कैंडल मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे किसी मतलब इस टाइप का कैंडल मिल गया, और ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल। और या फिर आपको फुल बॉडी का ग्रीन कैंडल में मिल गया, फुल बॉडी का ग्रीन कैंडल। या फिर आपको मोर देन 90% का बॉडी वाला कैंडल में मिल गया जैसे ये आपको मैं दिखाऊं, तो जैसे ये ऊपर छोटा वीक है और नीचे छोटा वीक है। तो ये 3 कैंडल आपको मतलब स्पॉट करना है। या फिर बुलिश कैंडल कोई भी हो, बुलिश पैटर्न कोई भी हो, आप तो बॉटम पे आइडेंटिफाई करना है। ये 3 कैंडल में मिल गया तो सबसे बेस्ट है। या फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको फुल बॉडी वाला कैंडल मिला हुआ है। जैसे ये कैंडल मैं आपको दिखाऊं, तो ये कैंडल की बॉडी मोर देन 90% है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी मोर देन 90% है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मतलब साइन देती हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो हमेशा इस चीज़ को
इस चीज़ को अप्लाई कीजिए और ये चीज़ में आपको सक्सेस में मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको प्राइस का मोमेंट मिला हुआ था फिर से। प्राइस का जब अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे, तो आपका एसएल यहाँ पे 16-17 पॉइंट का होगा और आपको मूव मिला यहाँ से यहाँ तक का 28 पॉइंट का 1:2 और 1:1.5 का तो आराम से मिला। अगर अगर आप पोजीशन होल्ड किए होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पर भी आपका एसएल नहीं हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आपका एस देखो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे यहाँ से, तो आपका एसएल, आपका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। स्विंग लो के नीचे होगा आपका एसएल। आपका एसएल स्विंग लो के नीचे होगा ना, तो अगर आप 1:2 का भी टारगेट बनाते हो, जैसे इसको हटा दो, ये जैसे अगर आप 1:2 का भी टारगेट बनाते हो, तो ये यहाँ से यहाँ जाके आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है ये ये वाले जोन में। ये वाले जोन में ये मतलब इस दिन जाके आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है। बट आप देखोगे कहीं पे भी आपका एसएल नहीं हिट हुआ है, क्योंकि एसएल आपका इस कैंडल के लो है। इस कैंडल का लो रखोगे, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग का जो कैंडल का लो होगा ना, वो आपका एसएल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 1:2 मिला हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस फिर से इस जोन में आया हुआ है। यहाँ पे ये आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। मार्केट मार्केट यहाँ से फिर गया, लेकिन फिर से यहाँ पे इस जोन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप पोजीशन कैसे बनाओगे? तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी मतलब मोर देन 90% बॉडी वाला कैंडल बना हुआ है। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे अच्छा अच्छा बुलिश कैंडल बना रहा है। कभी भी कैंडल का साइज भी मैटर करता है। और देखोगे तो ग्रीन कैंडल की साइज यहाँ पर रेड कैंडल के साइज से मतलब बड़ा है। तो यहाँ तो यहाँ पर भी अगर आप तो यहाँ पर भी अगर आप पोजीशन बनाए होते, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पे हम इस हाई पे क्रिएट करते हैं, और एसएल हमारा कहाँ रहेगा? एसएल हमारा इस जो स्विंग लो का जो कैंडल है वहाँ पे रहेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 1:2 आपको आपको आराम 1:3 का भी टारगेट मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम तो बस यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट फिर से आया हुआ है। तो फिर से आया हुआ है, तो आप यहाँ पे पोजीशन फिर से बना सकते हो। देखोगे मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पर आपको मोर देन 90% बॉडी वाला कैंडल आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस जगह पे मिला हुआ वो कैंडल। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हो और ये कैंडल का लो, स्विंग का लो अगर एसएल रखते हो, तो आपको आराम से 1:3 में मिला हुआ है। देख रहे हो? ठीक है, अभी अगर आप और एक चीज आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड हमेशा ये चीज आपको अवॉइड करना है, क्योंकि हमेशा ट्रेड लेना मतलब वो चीज नहीं होता है। कम ट्रेड करो, प्रॉफिट ज्यादा करो, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, बस वही चीज आपको हमेशा ये चीज अवॉइड करना है। क्योंकि ये 100 ईएमए के आसपास से आके बाउंस बैक कर रहा है। तो 100 वाला ट्रेड आपको नहीं लेना है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, फिर से यहाँ पे 100 के आस 100 ईएमए के आसपास से आके बाउंस बैक किया हुआ है। ये ट्रेड आपको नहीं लेना है। हमेशा क्या लेना है कि जब 100 और 200 के बीच में आके 50% से ज़्यादा ज़्यादा का एरिया अगर क्रॉस कर गया हो, तो वो ट्रेड आपके लिए भी बेस्ट है। जैसे कि ये रहा, आप देखोगे फिर से मार्केट इस जोन में आया हुआ है। इस जोन में मार्केट फिर से आया हुआ है और इस बार तो आपको 200 ईएमए के लिए लाइन को टच किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमेशा मैं वहाँ जो प्रीवियस में आपको दिखाया 2-3 ट्रेड, उसमें 90% बॉडी वाला कैंडल था। इसमें आपको पिन बार जैसा कैंडल भी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पिन बार जैसा कैंडल है, ये कैंडल जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये कैंडल पिन बार है। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन देता है बुलिशनेस का। तो इसमें भी आप मतलब अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड प्लान किया होता, तो
आपको 1:2 आराम से मिल रहा होता। इस कैंडल के हाई पे अगर आप प्लान किए होते और इस कैंडल का लो अगर आपका एसएल होता, ठीक है, तो आपको 1:2 आप इस चीज़ को होल्ड कर सकते हो ना आराम से। 1:1.5 में मिल रहा है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओ 1:6, आप ये देखो 1:2, 1:2 आराम से आपको मिल रहा है, जबकि आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। आपको कभी भी अगर आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आपका एसएल होगा तभी बाहर आओगे, या फिर आपका टारगेट होगा तभी बाहर आओगे। आप आप अगर इस चीज को देख के अगर बीच में ना निकल जाते तो 1:2 आपको मिलता ना नहीं कभी, और आपका ना कभी ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज आप कर सकते हो, अगर अगर इसमें आपको 1:1.5 का अगर टारगेट मिल रहा है तो आप अपना ट्रेल कर सकते हो एसएल मोर देन 50%, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक स्टॉक का मैं बात करूं तो वो वो था कैनरा बैंक। तो मैं अगर अगर आपको कैनरा बैंक का बात करूं तो वो छोटे स्टॉक में भी काम करता है कैनरा बैंक में। आप देखेंगे तो मैं ये स्ट्रेटेजी काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट है, और मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल में महसूस करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ ही नहीं है। आप चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और ट्रेड में क्या होता है, एक बार एंटर करो ना तो उसके बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जैसे कि अगर आप पर ट्रेड 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 2,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपको मोर देन 50%, 50% चांसेस भी अगर आप विन करते हो ना, अगर आपके स्ट्रेटेजी का विनिंग रेशियो अगर 50% है तो भी आप मतलब प्रॉफिटेबल हो गए। 50% ट्रेड अगर आप विन करते हो, 50% ट्रेड अगर लूज करते हो तो भी आप विन में हो। आप अगर आप 1,000 रुपये का लॉस ले रहे हो, अगर आपने 100 ट्रेड लिया हुआ है, तो 100 ट्रेड में 50 ट्रेड आपका लॉस में गया तो 50,000 रुपये का लॉस हुआ, और 50 ट्रेड अगर विनिंग में गया तो आपका आपका 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये के प्रॉफिट के सामने अगर 50,000 का लॉस हुआ तो 50,000 का प्रॉफिट आपके पास बचता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे आप इस स्ट्रेटेजी में, तो फिर से ये चार्ट है कैनरा बैंक का। तो कैनरा बैंक में देखेंगे प्राइस यहाँ से अपर मूव किया है, वहां से फिर से ये 100 और 200 ईएमए के बीच में आया हुआ है, ठीक है। और ट्रेंड जो जो ईएमए का स्लोप है वो हमेशा अपर साइड होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर के साइड है, और प्राइस इसके बीच में आया, 200 ईएमए को टच किया हुआ है। टच करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे मोर देन 80% 90% वाला बॉडी वाला कैंडल बनाया हुआ है। तो इस कैंडल के बेसिस पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इस जगह इस कैंडल जहाँ पे क्लोजिंग होगा वहाँ पे, और ये प्रीवियस जो ये स्विंग का लो का कैंडल है वहाँ पे एसएल रहेगा, और 1:2 का टारगेट रहेगा, ठीक है, ये। और आप देखेंगे आपका एसएल नहीं हुआ है कहीं भी, आपका एसएल नहीं हुआ है कहीं भी, और यहाँ पे जाके 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, बट 100 ईएमए का टच करके वापस गया है, तो यहाँ पे आपका एंट्री नहीं होगा। ये फिर से रिवर्स करेगा तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। जब जब फिर से अगर ये 200 ईएमए पे आता है और यहाँ पे देखेंगे तो एक बुलिश पिन बार बनाया हुआ है। पिन बार किसको बोलते हैं आप, ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा पिन बार है। उसके बाद फिर से ये पिन बार है, फिर से ये पिन बार है। ये तो मतलब गोल्डन कंफर्मेशन होता है कि यहाँ यहाँ से आप मतलब लॉन्ग जा सकते हो। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ पे प्राइस 100 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, अगर आप इस कैंडल को भी देख के पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के कैंडल का रहेगा, और यहाँ से आपको देखेंगे तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है, वो भी 2 दिन के अंदर
आज बनाते हैं कल परसों, दो दो दिन के अंदर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। जैसे ट्रेंड का डायरेक्शन अपर साइड है तो आपको सिर्फ बाइंग देखना है, और ट्रेंड का डायरेक्शन अगर लो है तो आपको हमेशा सेलिंग देखना है। तो सेलिंग मतलब जो बिगिनर है उनके लिए सेलिंग तो आप मतलब अवॉइड करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक अब बैंक की बात करें तो वो था बालकृष्ण, सॉरी बैंक नहीं है, बैंकिंग से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। तो मैं अगर उसका चार्ट आपको खोल के दिखाऊं, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से एक आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली ट्रेड बना हुआ है, देखिए ये 100 और 200 ईएमए के बीच में आया हुआ है, और यहाँ पे एक मोर देन 90% बॉडी वाला कैंडल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो ये रनिंग ट्रेड होगा, जबकि अभी तक इसका आपको टारगेट मिला नहीं है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, आपका एसएल इस कैंडल का लो कर रहेगा। ठीक है, और आप 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर आपको 1:1.5 मिलता है तो आपको आपको एसएल ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे, ये रहा, अभी ये ट्रेड रनिंग है, जबकि अभी तक आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। तो देखिए फिर से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको हमेशा अप ट्रेंड के स्टॉक स्टॉक को फाइंड आउट करना है, और उसी चीज में आपको ट्रेड भी, और उसी स्टॉक में आपको ट्रेड भी करना है। क्योंकि जब तक आप जब तक आप बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे तब तक आप सेलिंग में कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। जब और बिगनर हो तो आपको सेलिंग के लिए फ्यूचर यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्वांटिटी ज़्यादा आती है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो देखो फिर से ये अपर साइड का ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और जब प्राइस इस रेंज में आया हुआ है, ठीक है, अगर आप मोर देन 90% वाला कैंडल खोजते हो, अगर यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाए हो और वो ट्रेंड को अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो कंटिन्यू करते करते आप तो मतलब मोर देन आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रेटजी मतलब इतनी कमाल की है ना, कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ और ये मुझे हमेशा प्रॉफिटेबल ही रखता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये स्ट्रेटेजी के बारे में जान के, और आप लोग मतलब इस इसको यूज कीजिए और इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको मतलब जो जो भी कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि आपको 30 मिनट पे नहीं करना है तो 1 आवर करना है, डेली करना है, आप कुछ भी मतलब इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 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 अपने हिसाब से यूज करना है तो वो मतलब मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा वो एक बार कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ही मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। थैंक यू।